उम्मीद नहीं थी जो कि फातिमा जी आपने अली के साथ किया, ये भी बहुत बुरा बिल्कुल किया। भी हमने नहीं सोचा था कि आप इस तरह करेंगे, इतना फर्क इतनी जल्दी। अभी तो मेरे ख्याल से 2 महीने हुए और उस 2 महीने में आपने अपना सुतेलापन बाकी ऐसा में दिखाया। सुतेली माँ सुतेली होती है और जो सगी होती है वो सगी ही होती है। आपने तो बहुत जल्दी ये अस्सलाम सब कुछ हमें वालेकुम। दिखा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे और नया दिन नया रिएक्शन। क्योंकि अभी मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अपना काम तो लेके चलना है। जैसे जैसे अपना घर देखना है वैसे वैसे अपने चैनल को भी देखना है। रिएक्शन जो हमारा चैनल है उस पर हम रिएक्शन वीडियोस डालेंगे, आगे लेके चलेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चैनल को बहुत प्यार देंगे और आगे से आगे लेके जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों से प्यार की उम्मीद है और आप लोग मुझे आज बहुत प्यार दिए और मैं इस वीडियो पे दोबारा अपनी आई हूँ। जो मैं रिएक्शंस देती थी, रिएक्शंस देने के लिए दोबारा अपना मैंने बैकअप कर लिया है कि अब दोबारा से मैं अपनी वीडियोस डालूंगी। घर बार हर चीज़ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। आप लोग जो प्यार मुझे देते हैं वो वैसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। और जिसने मेरे साथ सपोर्ट किया, जिसने मेरे को न्यू सब्सक्राइबर आए, कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास आए, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें क्योंकि आपकी सपोर्ट की जरूरत। आपने थंबनेल और टाइटल तो देख लिया होगा कि किसके टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। फातिमा जी, आपसे इतनी जल्दी ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी सुतेलेपन का मुजाहरा करते हुए अली के साथ ये सब कुछ करेंगे। क्योंकि हम लोग आपको वॉच करते हैं और रिएक्शंस और वीडियोस, हमारा काम है रिएक्शन देना आपकी वीडियो पे। जिस तरह आपने अपनी वीडियो बनाई और आपने मैसेज दिया आयशा को कि अपने बेटे को आके ले जाओ, तो आपने बहुत गलत वीडियो बनाई और बहुत गलत वो किया। क्योंकि देखें, जब अली के बाप ने अली के लिए ये घर जब कर दिया था, नाम अली अपने घर में था, आप लोगों ने इस तरह उस बच्चे के साथ किया कि वो बच्चा डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में आके जो उसने अपने हालात किए, जो भी किया, वो घर से भाग रहा। आप बता रही हैं, हमें नहीं लगता कि वो घर से भागने वाला बच्चा, वो बहुत सीधा बच्चा। लेकिन आपने इतनी जल्दी नहीं आया क्योंकि आपकी तो वीडियो थी जो अभी आपने, जब दिलबर ने शादी करी तो आपने तो ये कहा था कि अली और फातिया और दुआ की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, मैं इनको अपने से दूर नहीं करूंगी, अपने साथ रखूंगी। इनके खातिर मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी, घर घर काम करूंगी, जाके मैं अपने बच्चों को सपोर्ट करूंगी। दिलबर की मैं मोहताज नहीं हूँ। आपकी वीडियोस में ये अल्फाज थे, लेकिन आज आपने अपने बच्चों को हथेली लगाया और दूसरे के बेटे को अपने घर से निकाल दिया। तो ऐसा तो सोचा तक नहीं था कि आप अली के साथ इस तरह करेंगी। और सही बोला, वीडियोस हम देख रहे हैं और जो जो आपके ऊपर अब बातें हो रही हैं वो बिल्कुल सही हो रही है। सुतेली सुतेली होती है और सगी सगी होती है। लेकिन अगर वो आयशा जी के पास मुतमईन होता तो आयशा पहले क्यों नहीं लेके गई? आयशा को भी अभी कंटेंट चाहिए तो आयशा अपने बेटे को लेके चली गई, वरना इस 10 साल में आयशा ने अपने बेटे को अपने पास क्यों ना रखा? क्योंकि पास तो आयशा भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, अपने बेटे को वो रख सकती थी, अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम दे सकती थी, लेकिन आयशा ने उसको अपने पास नहीं रखा। यही हम सब कुछ सुन रहे हैं। लेकिन आपके पास वो बच्चा था। आज दिलबर ने अगर शादी करी तो आपने उस बच्चे को निकाल के 2 महीने में बाहर खड़ा कर दिया, अपने घर से बेघर कर दिया। आपने उस माँ को दे दिया। चले वो माँ उसकी अपनी सगी माँ है, लेकिन वो उन 10 सालों में उसके साथ एडजस्ट नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है वो अभी भी एडजस्ट होगा? अगर अभी आया कि वो 15-20 दिन बाद फिर आपके पास आ जाएगा, क्या आप उसको घर में नहीं रखेंगी? क्योंकि इन बातों से तो ऐसा लगता है कि आप उसको घर में नहीं रखेंगे। क्योंकि जब आप अभी उसकी माँ को मैसेज दे दिया कि आपके पास सेफ है, आप आपका बेटा आप ले जाओ यहाँ से आके, और वो भी बिना कहे सब कुछ छोड़ छाड़ अपने बेटे को लेने आ गई, तो पहले कहाँ थी ये माँ? पहले क्यों नहीं आई अपने बेटे के पास? पहले भी तो था। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ यूट्यूब की वजह से। यूट्यूब डॉलर देता है और व्यूज होते हैं चंद डॉलर्स के लिए, तो माँ की मोहब्बत भी जाग गई। जैसे कि आयशा जी की मोहब्बत जागी, हम लोगों ने देखा कि किसी को नहीं बताया और फौरी फौरी भागी चली आई। और आयशा जी ने कहा मैं पुलिस लेके गई थी, मैं लीगल नोटिस लेके गई थी, सब कुछ। आज ही हमने दिलबर बाबा की वीडियो देखी, उसमें कहा उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो क्यों सिर्फ कंटेंट या थंबनेल, बेटे का व्यूज या डॉलर? क्या था ये सब कुछ आयशा जी? और फातिमा जी से तो
बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फातिमा जी ऐसा करेंगे, लेकिन फातिमा जी ने अपना रंग ढंग सब कुछ दिखा दिया और सही के बहुत जल्दी आप बदल गई। थोड़ा तो टाइम दे देती फातिमा जी, थोड़ा सा टाइम दे देती उस बच्चे को, लेकिन सिर्फ आपने उस बच्चे को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया क्योंकि वो दिल भर की दुखती रग थी, इसलिए आपने उसके साथ ऐसा किया क्योंकि आपको लगा कि ये तकलीफ, इस वजह से आपने दिल भर ये के लिए अजियत दी, उसके बेटे को घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। अगर इस जगह आपकी अपनी औलाद होती तो क्या आप अपनी बेटियों को निकाल देती? नहीं। क्यों? उनको आप अपनी सपोर्ट में रखती, अपने साथ रखती, क्योंकि आप उनकी अपनी माँ थी। तो ऐसी आप अली को भी अपना बेटा समझते हुए अपने पास रख लेती, आया कि आगे जाके वो बच्चा आपके पास आपकी सपोर्ट बनता, आपके लिए खड़ा होता। लेकिन अब क्या वो बच्चा आपके लिए कभी खड़ा होगा? नहीं, क्योंकि उस बच्चे ने जो आपका रवैया देखा और आपने उसको घर से निकाल दिया, उसकी माँ के पास भेज दिया कि आप अपनी माँ के पास सेफ हो, वहाँ चले जाओ, तो वो अब आपकी मोहब्बत में कभी भी नहीं आएगा। अब आगे आप जाके वीडियोस डालें और आप ये रोना गाना करें, अली वापस आ गया, अली मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो हमें उम्मीद है कि वो अली आके अब आपके साथ ऐसा ही करेगा। और अब आयशा जी को अली को ना भेजना चाहिए। जिस फकर और हौसले से आयशा आप अपने बेटे को लेके गई हैं, तो प्लीज उस बेटे को वापस ना भेजिएगा, क्योंकि अब जो आएगा वो बेटे का मट्टी पलीद होनी है और कुछ भी नहीं होना। तो इसलिए बराए मेहरबानी उस बच्चे को अपने पास रखिएगा। सिर्फ कंटेंट 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 आप लोगों को बस चाहिए और डॉलर चाहिए। इस वजह से आप लोग हर किसी से खेलते चले जा रहे हैं, खेलते चले जा रहे हैं। आप लोगों को ये फिक्र नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, फातिमा हो या दिलबर हो या आयशा हो या न्यू वाइफ हो सनिया जी, सारे के सारे इस टाइम कंटेंट बना रहे हैं, सब के सब डॉलर हासिल करना है। लेकिन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है। क्या पता कि फादिया और दुआ के ऊपर भी क्या बीत रही है, लेकिन फादिया और दुआ के पास अपनी माँ है, तो इसलिए वो कुछ नहीं करेंगी। लेकिन अली के पास अपनी माँ नहीं थी, लेकिन आज अली की माँ अली को ले गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बेटा आपके पास ही अब रहना चाहिए, वापस लौट के नहीं आना चाहिए। अगर ये लौट कर आया तो इसका हाल बच्चे का बहुत बुरा होगा। तो इसलिए फातिमा के पास अब अली को आप ना भेजिएगा और दिलबर के पास भी नहीं भेजिएगा, क्योंकि अब आप माँ बनी है। तो इस मोहब्बत को जगाए रखिएगा आयशा जी अपने पास। आपका बेटा आपके पास सेफ है, सेफ रखेंगी तो बच्चा सेफ रहेगा, वरना आपको पता है कि आजकल का दौर क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन देना हमारा काम है और हम रिएक्शन देंगे, क्योंकि ये हमारा चैनल रिएक्शन है। और उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और आगे से आगे लेके जाएंगे और सपोर्ट करेंगे आप लोग। मेरे चैनल पे जितने भी प्यार करने वाले हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरी जितनी हो सके आप लोग इस चीज़ से हेल्प कर दीजिए कि मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो आप लोगों की सपोर्ट है और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि काम करना ज़रूरी है, ये हमारा काम है, तो इस पर ड्यूटी तो देनी ज़रूरी है, घर भी देखना है, सब कुछ देखना। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रिएक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।